चैप्टर नंबर 123 शुरू होता है, जहां सोई द्वावा के डेटिंग स्कैंडल के बारे में पढ़ रही होती है। एंड ये आर्टिकल पढ़ने के बाद सोई को लगता है कि शायद द्वावा की गर्लफ्रेंड है और सोई उदास हो जाती है एंड उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के को रिप्लाई करने लगती है, हाँ सैटरडे ठीक रहेगा। इसके बाद हमें अगले दिन यानी कि संडे का सीन दिखाया जाता है, जहां सोई बेड पर लेटे हुए कुछ सोच रही होती है। हाँ, मैं आखिर क्या करूं? गाइस, सोई इसीलिए परेशान है क्योंकि सोई के मैनेजर ने उसे अपने छोटे भाई की एग्जीबिशन में जाने के टिकट्स दिए थे। I mean, पूरे ऑफिस को ही दिए थे एंड सोई वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपना संडे एंजॉय करना चाहती है, ना कि पूरा दिन ट्रैवल करके एक बेकार से एग्जीबिशन में जाना। अरे नहीं, वो सच में चाहती थी कि हम लोग जाएं, लेकिन मेरा प्यारा संडे, और तो और वो लोकेशन बहुत दूर है। तभी सोई को अपने मैनेजर की बात याद आती है जब उन्होंने सोई को वो 2 टिकट्स देते हुए कहा था, अगर तुम अकेले ना जाना चाहो तो तुम अपने किसी दोस्त के साथ जा सकती हो। एंड सोई द्वावा को कॉल करके साथ जाने के लिए पूछने वाली होती है, क्या मैं उसे साथ चलने के लिए बोलूं? लेकिन तभी सोई को द्वावा का स्कैंडल याद आ जाता है और सोई मन में बोलती है, हाँ ये मैं क्या सोच रही हूँ, द्वावा की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसके साथ जाने में मजा आता। एंड इसके बाद सोई उस आर्ट म्यूजियम का रूट चेक करने लगती है जहां वह एग्जीबिशन होने वाला है। एंड इस म्यूजियम का रास्ता बहुत ही उल्टा सीधा और लंबा होता है। हाँ, इतना ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, कार से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो ये तो अच्छा हुआ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सोई अपने डैड की पुरानी कार को यूज करने का डिसाइड करती है। कितनी धूल है। एंड कार को देखते हुए सोई मन में बोलती है, बिल्कुल, मैं अपने लाइसेंस और इस कार को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दूंगी। अब समय आ गया है जो इसका इस्तेमाल किया जाए। और सोई आर्ट म्यूजियम की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां सोई उस लोकेशन पर तो पहुंच जाती है, लेकिन सोई को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका होता है क्योंकि डेस्टिनेशन काफी दूर थी। एंड इतना ड्राइविंग करने के बाद सोई एकदम थक जाती है। बोर्ड पर एंट्री और क्लोजिंग टाइम मेंशन देखकर सोई अपने फोन में टाइम चेक करने लगती है। चलो टाइम पर आ गई। यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा होगा जल्दी करूं, वरना बंद हो जाएगा और मुझे अपना ये मुंह लेकर वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एग्जीबिशन हॉल से निकल रही होती है एंड सोई काफी खुश भी होती है। ये तो सच में बहुत अच्छा था। मैंने इमेजिन तक नहीं किया था कि ये एग्जीबिशन इतना बढ़िया रहेगा। चलो इसी बहाने मैंने एक ट्रिप एंजॉय कर ली। हाँ, व्हाट द हेल, आजकल के लोगों को आखिर हो क्या गया है? इतने सारे पार्किंग लॉट्स खाली थे तो किसे यहाँ पार्क करने को मिला, वो भी मेरी कार ब्लॉक करके। सोई खड़ी हुई ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे यूनियक दिख जाता है जो कि ड्राइविंग करते हुए सामने से आ रहा होता है। एंड यूनियक भी सोई को देख लेता है। यूनियक को देखकर सोई जल्दी से मुड़ जाती है और अपना फेस छुपा लेती है। हाँ, आखिर यूनियक यहाँ क्या कर रहा है? देन हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई के मैनेजर यूनियक को वही एग्जीबिशन की टिकट देते हुए बोल रही होती हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो सर आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगा। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठी हुई होती है और मन में बोल रही होती है, इसे कहते हैं गलत समय पर गलत जगह पहुंचना। एंड तभी सोई को वो स्टोरेज रूम वाला इंसिडेंट याद आ जाता है एंड सोई थोड़ा एम्बेरस्ड फील करने लगती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहां सोई पार्किंग से अपनी कार निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोई ड्राइविंग के मामले में थोड़ी सी कच्ची खिलाड़ी है एंड जिस वजह से बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। शिट, ये सब क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कर पाऊंगी, अब मैं क्या करूं? तभी सोई की नजर यूनियक की कार पर जाती है जो बहुत देर से वहीं पर खड़ी हुई होती है। एंड यूनियक एग्जीबिशन देखकर वापस आ चुका है, बट स्टिल वो वहाँ से अभी तक नहीं निकला। ये अभी भी यहीं पर है। शिट, ये कितना एम्बैरेसिंग है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आखिरकार सोई अपनी कार निकाल ही लेती है। हाँ, आखिरकार मैंने कर दिखाया। एंड सोई के कार चलाते ही यूनियक भी ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है।
फाइनली घर जाने का समय आ गया है। व्हाट द हेल। एंड इसी तरह यूनियॉक सोई के कार को फॉलो करता रहता है। सोई खुशी खुशी ड्राइविंग करते हुए जा रही होती है कि तभी बेचारी सोई के साथ एक और दुर्घटना हो जाती है। सोई की कार बीच रोड पर ही रुक जाती है। क्या? आखिर में कार लेकर आई ही क्यों, जब मैं कभी ड्राइव ही नहीं करती। ये तो गड़बड़ हो गई। सोई कार को रिस्टार्ट करती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही सोई की कार कम्प्लीटली बंद हो जाती है। सच में आज ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं, ये अभी नहीं हो सकता। तुम आखिर सुनसान सड़क के बीचों बीच कैसे रुक सकती हो? कम ऑन, बस थोड़ी दूर और जाना है, चल जाओ यार प्लीज। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तभी सोई के कार की विंडो पर यूनियॉक नॉक करता है। यूनियॉक, ये अभी तक यहाँ क्यों है? तभी यूनियॉक बोलता है, सब कुछ ठीक है ना? सोई को अपनी सिचुएशन बताने में बहुत शर्म आ रही होती है। वो बस इंजन खराब हो गया है और कुछ नहीं। मैंने इंश्योरेंस वालों को बता दिया है, सो इट्स ओके। यूनियॉक को सोई को ऐसा अकेले छोड़ने में बहुत अजीब लग रहा होता है एंड उसे लगता है कि सोई को शायद से कोई चोट भी लग गई है कार के एकदम से रुकने की वजह से। तभी सोई बोलती है, अरे सच में मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। यूनियॉक बोलता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, आप देख सकते हैं मैं ठीक हूँ। ठीक है फिर। और यूनियॉक अपनी कार की तरफ वापस जाने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अब जाकर इंश्योरेंस वालों से बात कर रही होती है। हेलो। हाँ, वो एक्चुअली कार अचानक से चलते चलते रुक गई। लोकेशन भेजूं? ओके, 1 मिनट रुकिए, अभी भेजती हूँ। एंड 10 मिनट तक इंश्योरेंस वालों से बात करके उन्हें अपनी सिचुएशन समझाकर रिजल्ट ये आता है कि एक टो ट्रक कार को ले जाएगा, लेकिन उसे आने में 1 घंटा लगने वाला है। एंड जो सोई की कार होती है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इसीलिए हमारी बेचारी सोई की अभी हाल ठंड से कुल्फी जम रही होती है। डैम इट, कितनी ज्यादा सर्दी लग रही है। पर ये अभी तक यहाँ क्यों रुका हुआ है? 1 मिनट, क्या ये मेरी वजह से रुका हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है भी तो किसे पड़ी है? और वैसे भी अभी मेरे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मुझे डील करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी और मैं मर जाऊंगी। एंड देन हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी कार से उतरती है और यूनियॉक के पास जाती है एंड बोलती है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, गए क्यों नहीं? यूनियॉक सोई की बात सुनकर शांत रहता है एंड देन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तभी यूनियॉक सोई से बोलता है, अंदर आ जाओ सोई।